स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो चलिए मैं लाया हूँ कक्षा 8 साइंस क्लास 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। तो उनको मैं आपके सामने उनका उत्तर बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों। सबसे पहला सवाल है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उग जाते हैं तो उसे दोस्तों कहते हैं फसल। जब एक ही नियमित रूप से एक ही पौधा उग जाएगा तो उसे कहते हैं फसल। उसे दोस्तों कहते हैं यहाँ पे नियमित रूप से जब एक ही पौधा उगेगा तो उसे फसल कहते हैं। सॉरी दोस्तों, कलर थोड़ा चेंज कर लेते, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। फसल कहते हैं उसे। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 नंबर सवाल है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाते हैं? रा- पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं। राइजोबियम नामक एक जीवाणु है, राइजोबियम, जो किस पौधे में पाए जाते हैं? जो किस पौधे में पाए जाने वाले जीवाणु उपस्थिति है? ऑप्शन ए है रेशेदार फसल, ऑप्शन बी फलीदार फसल, ऑप्शन सी अनाज फसल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों फलीदार फसल में राइजोबियम जीवाणु नामक जीवाणु पाए जाते हैं। और आगे यहाँ पे 3 नंबर सवाल है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में लगाए जाने वाले फसल कौन से हैं? ग्रीष्म ऋतु में आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में जायद फसल लगाए जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर, जंतु द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या है? दोस्तों ये दाल है, जिसे दलहन भी बोला जाता है, तो खेत में उगता है। और शहद है, जो जंतु द्वारा यानी मधुमक्खी द्वारा प्राप्त होता है। फल और सब चावल भी खेत में उगते हैं, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शहद। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दोस्तों रेशेदार फसल है सूर्यमुखी, कपास, चना, गेहूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रेशेदार फसल है कपास। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर सवाल है, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरकता क्या होती है? फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरकता दोस्तों बढ़ जाती है। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है। और आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों जुताई कहलाती है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दोस्तों 8 नंबर सवाल है, दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है। दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी कहलाता है दोस्तों थ्रेसिंग। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दोस्तों खरपतवार का उदाहरण है। खरपतवार का उदाहरण है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी गाजर घास, खरपतवार का उदाहरण है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे है अगला सवाल, खरीफ फसल का उदाहरण क्या है? खरीफ फसल का उदाहरण है दोस्तों, अगला सवाल है, खरीफ फसल का उदाहरण यानी सोयाबीन है खरीफ फसल का उदाहरण, ऑप्शन नंबर डी। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दोस्तों फसल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। फसल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को तो दोस्तों दौनी कहा जाता है, यानी दौनी तो आप लोग को गांव में भी होता होगा दोस्तों, दौनी कहा जाता है। यहाँ पे इसे दौनी कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे 12 नंबर सवाल है, ऋतु के आधार पर निम्नलिखित में से कौन फसल सबसे कम प्रचलित है? ऋतु के आधार पर, ऋतु रबी खरीफ जायद तीनों ऋतु के आधार पर है दोस्तों। ऋतु में बोया जाता है, यही मिश्रित फसल अलग है। मिश्रित फसल ऋतु के आधार पर मिश्रित फसल अलग है, प्रचलित कम प्रचलित है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खरपतवार का उदाहरण है। खरपतवार का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे घास हो जाएगा, खरपतवार का उदाहरण घास। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दोस्तों अगला सवाल है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। जंतु द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है, यहाँ पे इसके पहले भी क्वेश्चन आया था दोस्तों, शहद है जंतु द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित विकल्पों में कौन फलदार फसल है? निम्नलिखित विकल्पों में कौन फलदार फसल है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों निम्नलिखित इसका ऑप्शन नंबर ए यानी नींबू हो जाएगा, फलदार फसल नींबू है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है? इनमें से सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं, इनमें से सभी हो जाएगा यानी सभी। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे रेशेदार फसल है सूर्यमुखी, कपास, चना, गेहूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कपास, ऑप्शन नंबर बी। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे 18 नंबर सवाल है, वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है? वर्मी कंपोस्ट में आता है दोस्तों केंचुआ प्रयोग में आता है वर्मी कंपोस्ट में।
और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरकता क्या होती है, मिट्टी की उर्वरकता फसल चक्रण से बढ़ जाती है। और आप लोग से एक निवेदन है दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।